भले ही कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आती हो, लेकिन 7 समंदर पार अमेरिका अखिलेश का मुरीद हो चुका है। यूपी की जनता के सामने तो अखिलेश अक्सर ही भाषण देते रहे हैं, लेकिन अब उनकी आवाज हॉवर्ड में गूंजेगी। दरअसल अमेरिका को अखिलेश से वो मंत्र चाहिए जो उन्होंने कुंभ में आजमाया था। हॉवर्ड वाले जानना चाहते हैं कि अखिलेश ने करोड़ों के इस मेले को कंट्रोल कैसे किया। करोड़ों लोगों का जो वहाँ पर जमावड़ा था और जो जिस तरह से उसकी व्यवस्था सरकार ने की है, वो एक बड़ी उपलब्धि है। हॉवर्ड में 26 अप्रैल को होने वाला अखिलेश का ये भाषण 1.5 घंटे चलेगा। इस दौरान वो अपनी सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की प्लानिंग की भी जानकारी देंगे। हॉवर्ड की यात्रा पर अखिलेश के सबसे ताकतवर मंत्रियों में शामिल आजम खान भी गए हैं। आजम खान महाकुंभ मेले के प्रभारी मंत्री भी थे। हॉवर्ड को भले ही अखिलेश में तमाम खूबियां नजर आ रही हों, लेकिन सूबे की विपक्षी पार्टियां इससे इत्तेफाक नहीं रखती हैं। जो कुंभ का मैनेजमेंट था या कुंभ की जो व्यवस्था थी, उसमें अधिकांश व्यवस्था तो केंद्र सरकार की थी। एक एक पाई 1200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए। केंद्र सरकार के सारे मंत्रालय लग करके जनता को ले आना, ले जाना, पहुंचाना होता। पैसा सारा प्रदेश सरकार ने खर्च किया। तो ये मैनेजमेंट का क्रेडिट खुद ले रहे हैं। हॉवर्ड यूनिवर्सिटी ने अखिलेश के काम की तारीफ करके उन्हें मुस्कुराने का मौका दिया है, वो भी ऐसी मुश्किल घड़ी में जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि विपक्ष पिछले 1 साल से ही उनकी सरकार पर नाकामी का ठीकरा फोड़ने में लगा है। अनुभव शुक्ला, न्यूज नेशन, लखनऊ। अखिलेश यादव जिस महाकुंभ मेले के बेहतरीन मैनेजमेंट पर भाषण देने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, उसी महाकुंभ मेले के दौरान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी और इस दौरान कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। सवाल उठे थे और फिर कहा गया कि दोनों तरफ से, यानी कि राज्य की तरफ से प्रशासनिक चूक हुई थी और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि रेलवे की तरफ से चूक हुई थी। आजम खान जो कि मेला प्रभारी मंत्री थे उस वक्त, उन्होंने कहा था कि मैं अपना इस्तीफा भी दे दूंगा। अब वही आजम खान आज अखिलेश यादव के साथ पहुंच रहे हैं हार्वर्ड भाषण देने और सुनने के लिए भी। आखिरकार क्या ये चूक नहीं हुई थी? महाकुंभ मेले में क्राउड मैनेजमेंट पर भाषण देने के लिए अखिलेश और आजम खान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हैं। जाहिर है हार्वर्ड में अखिलेश महाकुंभ के सफल आयोजन का दावा करेंगे और अपनी सरकार की पीठ भी थपथपाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें अखिलेश शासन की कलई खोलने के लिए काफी हैं। महाकुंभ के सफल आयोजन का क्रेडिट लेने की सरकार में होड़ मची थी। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 36 लोगों ने जान गंवाई तो सरकार बैकफुट पर आ गई। उनकी जो असफलता है वो यही है कि कुंभ जैसे आयोजन का इंचार्ज उन्होंने आजम खान को बनाया और जब रेल हादसा हुआ, आजम खान ने उसकी जिम्मेदारी ली, आजम खान साहब ने, तो उसको स्वीकार नहीं किया। महाकुंभ की कामयाबी पर वाहवाही बटोर रही अखिलेश सरकार की नींद भी खुली तो हादसे के 2 दिन बाद हादसे में लोग मरते रहे और सूबे के मुखिया अपने गांव सैफई में शादी का जश्न मनाते रहे। कुंभ में जो घटना घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विवाद ज्यादा बढ़ा तो मेले के प्रभारी आजम खान ने पद से इस्तीफा दे दिया। के हादसे ने मुझे बहुत आहत किया है और मैं अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए मेले के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। हैरत की बात यह है कि जिस मेले में इस तरह का हादसा हुआ उसी पर अमेरिका अखिलेश से टिप्स मांग रहा है। सवाल यह है कि अगर किसी अमेरिकी ने अखिलेश यादव से इस पर जवाब मांग लिया तो मुख्यमंत्री इस पर क्या बोलेंगे? अनुभव शुक्ला, न्यूज नेशन, लखनऊ। अब विपक्ष है जो कि कई सवाल उठा रहा है। उसमें से कुछ सवाल जो विपक्ष के थे वो हमने अभी आपके सामने रखा। सवाल यहां ये नहीं है कि विपक्ष क्या कह रहा है, सवाल यहां पर यह है कि पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर बेसिक शिक्षा, यानी कि शिक्षा के लिए अब वहां पर स्थिति यह है कि पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, उसके लिए पैसे नहीं हैं कि आप पर्चे बनवा सकें। ऐसे में मैनेजमेंट की स्थिति क्या उत्तर प्रदेश में ठीक है? आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कमाल फारूकी साहब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विजय बहादुर सिंह साहब बीएसपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। कमाल फारूकी साहब, शुरुआत आप ही से करते हैं। हार्वर्ड जा रहे हैं अखिलेश यादव जी, बहुत अच्छा है, बधाई के पात्र हैं और ऐसा में हमारे देश का नाम भी रोशन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहीं पर एक समय था जब रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव विदेश गए थे भाषण देने के लिए। हर किसी ने चुटकी ली थी,
आज अखिलेश यादव वहां पहुंच रहे हैं, विपक्ष चुटकी ले रहा है। आपको लगता नहीं है कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में भी झांकना चाहिए था? नहीं, क्या ख्याल है आपका कि उत्तर प्रदेश से बाहर रहते हैं चीफ मिनिस्टर? क्या ख्याल है आपका कि वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है? आपका क्या ख्याल है कि वो जो रोजमर्रा जो चीजें होती हैं उसके ऊपर वो एक्शन नहीं लेते हैं? हमें नहीं लगता कि आप मुझसे कि इसको सही तुलना कर रहे हैं। यकीनी बात है कि हमारे लिए गर्व की बात है, पूरे मुल्क के लिए गर्व की बात है। एक दुर्भाग्यपूर्ण एक हादसा जरूर हुआ जिसमें हमारे 35 लोग बाग शहीद हुए, लेकिन हकीकत बात यह है कि इतना बड़ा कुंभ मेला जिसमें करोड़ों की लोग बाग संख्या रोजाना के हिसाब से आते थे, एक हादसे को छोड़कर बाकी पूरा का पूरा बहुत ही शांतिपूर्वक हो गया। ये क्या सराहनीय बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल सराहनीय बात है, लेकिन जो बातें विपक्ष फारूकी साहब उठा रहा है, अभी विजय बहादुर जी हमारे साथ हैं, वो इसके आंकड़े देंगे। एक सेकंड सुन लीजिए, बस उस पर एक ही बात निकल कर आती है कि मैनेजमेंट कुंभ का अगर अच्छा था तो राज्य का मैनेजमेंट भी तो अच्छा होना चाहिए था। तो दोनों बातें कीजिए ना आप। अगर पहले अभी आपने कुंभ की बात करी, अगर आप राज्य की बात करें तो मैं राज्य की बात भी करना चाहूंगा। नहीं, कुंभ का आप अगर कह रहे हैं कि कुंभ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था तो वो चीज कहीं ना कहीं आगे भी तो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, या सिर्फ वहीं तक मैनेजमेंट अच्छा था बाकी जैसे चलता रहे? देखिए, बिल्कुल हो रही है, वो हर जगह रिफ्लेक्ट हो रही है। और आप देखें हादसे कहां नहीं होते, मतलब कौन सी दिल्ली जैसी जगह के अंदर इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। तो इसको हम ये नहीं कह रहे कि हम इसको कोई एलिबाई ले रहे हैं इसकी, लेकिन हकीकत बात यह है यूपी सबसे बड़ी स्टेट है मुल्क की और इतनी फैली हुई स्टेट है, सबसे बड़ी आबादी की स्टेट है। उसके अंदर जहां जहां भी दुर्घटनाएं कुछ हुई हैं, कहीं कहीं लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ है, आपको ये देखना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर ने, पूरी गवर्नमेंट ने किस तरह से उसमें क्विक एक्शंस लिए हैं। चलिए, आप क्विक एक्शन की बात देते हैं, आप क्विक एक्शन की दुहाई देते हैं। आइए विजय बहादुर जी, आप बहुत देर से फाइलों, विजय बहादुर जी फाइलें पूरी तैयार करके आए हैं, बताइए सर। जी देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा तो इसको आपको कोई तकलीफ है क्या कि अगर हमारे देश के नेता हार्वर्ड जाते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का सम्मान है कि हार्वर्ड में अगर किसी को बुलाया जी तो ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि देखिए मैं आज डिस्कशन इसलिए नहीं बैठ रहा हूं कि कोई आपस में कोई डिबेटिंग पॉइंट स्कोर किया जाए। डिस्कशन का मतलब यह है कि कोई बात ऐसी खुल के आए जिससे देश, हमारे समाज की और सबकी तरक्की हो। तो हार्वर्ड जाना, अगर उन्होंने कुंभ मेले के इंतजाम में हार्वर्ड बुलाया तो ये खुशी की बात है जी। ये बात आप जरूर अर्ज कर रहे हैं कि ये एक तरफा है। ये उत्तर प्रदेश में जो क्राइम रेट है, जो अभी एनसीआरबी के जो डाटा भी रिसेंटली आए, मैं भी वही फाइल में देख रहा था, हमारे ख्याल से भारत में सबसे ज्यादा क्राइम अगर किसी प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में 33%, पूरे देश का 33% क्राइम। लेकिन आपने इसका मेन मुद्दा सोचा है? 20 करोड़ की आबादी है जी, हाई स्कूल से लड़के एमए पास हैं, कोई सर्विस नहीं है उनको, न सर्विस इस समय है, न फ्यूचर में सर्विस मिलने की कोई आशा है। अगर ये यहाँ के लेबर दिल्ली, तो विजय बहादुर जी, ये स्थिति सिर्फ एक साल में तो नहीं आई होगी ना, 5 साल तो आपकी सरकार भी थी। जी हाँ, नहीं तो हम ये नहीं कहते कि हम किसी सरकार को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, किसी सरकार को हम उनका बैड कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं ये राइटिंग ऑन द वॉल है जी। और इसका जब तक होलिस्टिक हर चीज नहीं देखा जाएगा तब तक ये स्थिति और बदतर हो जाएगी। आपको मालूम है एक चीज, आपने देखा होगा 1995 में 2 करोड़ 49 लाख झुग्गी झोपड़ियों में देश में, पूरे वर्ल्ड, इंडिया में रहते थे जी। ये फिगर है 1995 की। 2011 की जो फिगर है वो इस समय 6 करोड़ 80 लाख पहुंच गए, 3 टाइम। मनरेगा में नौकरी वेजेस बढ़ गई। नहीं तो आपका क्या, लेकिन झुग्गी झोपड़ी। विजय बहादुर जी, तो आप ये मान रहे हैं कि अखिलेश सरकार में चीजें सही चल रही हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल अच्छी बात है कि विपक्ष और सरकार एक तरह चले। देखिए
मैं आज फिर से बता रहा हूं कि आप इतना बढ़िया न्यूज नेशन आपका चैनल है जी। आप जिस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं, लगता है कुछ दिन में आप नंबर 1 वर्ल्ड कप जीतेंगे चैनल की दुनिया में, ये मुझे कोई शक नहीं है जी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जो रियलिटीज है उसका तो पहले असेसमेंट होना चाहिए। बिल्कुल, तो रियलिटी का असेसमेंट विजय बहादुर जी जरा हम एक बार और कर लें। हम अपने दर्शकों को दरअसल ये रिपोर्ट भी दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये मैं मानूंगा जी, ये मैं मानूंगा, सुन लीजिए जी, कि चाहे जो रीजन हो, लेकिन यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब हमारी सरकार थी उससे बिगड़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, तो अब जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात है, तो आइए हम एक ग्राफिक के जरिए आपको अभी दिखाते हैं कि स्थिति क्या बनती हुई वहां पर दिख रही है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति है। 2011 और 2012 में हत्याओं का आंकड़ा 2601 था, जो कि 2012-2013 में यह बढ़कर 5400 पहुंच गया, यानी कि दुगने के आसपास हो चुका है। बलात्कार की घटनाएं 1180 के आसपास रिकॉर्ड की गई 11-12 में, तो 12-13 में ये 1280 के आसपास, यानी कि 100 के आसपास बलात्कार में इजाफा हुआ है। लूट की वारदात अगर आप देखें तो इसमें भी 200 से ज्यादा लूट की वारदातें 11-12 के मुकाबले 12-13 में ज्यादा हुई हैं। तो जाहिर सी बात है, ये एक तरह से जो क्राइम ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कमाल फारूकी साहब, अब विजय बहादुर जी भी कह रहे हैं कि पिछले 1 साल में क्राइम की स्थिति बहुत खराब हुई उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हैं क्राइम की स्थिति जो भी हो फौरन कार्रवाई होती है। दोनों में जरा तालमेल आ जाए तो फिर आप दोनों सत्ता और विपक्ष एक हो जाए। नहीं, देखिए, ये तो अच्छा पहलू है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम पॉजिटिव अंदाज में पूरे मुल्क को इस तरह से देखें तो शायद यही वक्त की इस वक्त जरूरत है। हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे कि लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन जितनी बढ़िया हमको हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो हमारा कमिटमेंट था, उतना नहीं हो पाया है। लेकिन आप एक बात ये भी गौर कीजिएगा कि एक तो ये है कि जो लीगेसी हम लेकर आ रहे हैं और जो पूरा जो पुलिस डिपार्टमेंट है या जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बाग हैं, वो कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं करने हमको, वो उसी स्टेट को हमने इधर से उधर करना है, उधर से इधर करना है। नहीं तो फारूकी साहब, पुलिस फोर्स वही है। माफ कीजिएगा, एक छोटा सा सवाल लेना चाहता हूं, आपको बीच में रोकना हो। ये लेगेसी क्या आप अपने पहले की सरकार की लेगेसी मान रहे हैं या ब्रिटिश राज की लेगेसी मान रहे हैं? देखिए, ये हकीकत बात तो ये, अगर आप देखें जो पुलिस एक्ट है वो तो ब्रिटिश राज का दिया हुआ है, उसकी पूरी थिंकिंग ही बिल्कुल दूसरी है। उसका जो जिसके बराबर पुलिस रिफॉर्म्स की बात हो रही है, ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है और पूरे हिंदुस्तान की बात हो रही है। और ये हमको सबको बैठकर सोचना होगा कि वो पुलिस फोर्स जो कि फारूकी साहब जरा थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ना। आज भी हमारे आप इसको पिछले 5 आपके पहले के 5 साल पर जोड़ रहे हैं कि उसके बाद जो आपको लेगेसी मिले उसके बाद आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या चीजें खराब हो गई हैं, या आप उसको पिछले 50-60 साल का बैकलॉग मान रहे हैं? क्या मानते हैं आप? पिछले 5 साल का तो है। देखिए, पिछले 5 साल का, देखिए, एक बात तो आप मानिए, 2 बातें बहुत अहम हुई हैं हमारी गवर्नमेंट के अंदर। एक बात तो ये कि हमारे यहाँ कोई पर्सनल विंडिक्टिवनेस किसी एक भी केस के अंदर आपको नहीं मिलेगा कि हमने किसी अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ कोई एक्शन लिया हो, कोई पुलिस केसेस किए हो, बल्कि हमने कोशिश ये की है कि मुल्क के अंदर अपनी स्टेट के अंदर एक डेमोक्रेटिक वो रहे। दूसरी बात यह कि पुलिस के ऊपर हमने सख्ती करनी इसलिए शुरू की है कि हमने रिपोर्टिंग के ऊपर बहुत जोर दिया है कि रिपोर्टिंग हर हालत में होनी चाहिए, और जहां जहां हमको महसूस हो रहा है कि उसमें कमी आ रही है तो हम उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हम पूरी पुलिस फोर्स को अगर हर आदमी अगर मिलकर अगर बदनाम कर देगा, अल्टीमेटली स्टेट उन्हीं से रन करनी है। तो हमको ये भी देखना है कि पुलिस फोर्स को बिल्कुल बैक टू द वॉल न कर दें हम लोग। अच्छा फारूकी साहब, आपने पुलिस फोर्स को टाइट करने की बात की, तो आइए अब आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जी विजय बहादुर जी, बस 1 मिनट दे दीजिए। एक छोटी सी रिपोर्ट है, हम ये दिखाना चाहते हैं कि पुलिस को एक्चुअली टाइट किया गया है या पुलिस आज जरूरत से ज्यादा हत्थे से आगे निकल चुकी है। जरा रिपोर्ट देखिए विजय बहादुर जी, उसके बाद सीधे आप बताइएगा। क्राउड को मैनेज करने का गुण सिखाने के लिए अखिलेश हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट का ये गुण अखिलेश अपनी पुलिस को अब तक नहीं सिखा पाए। यूपी पुलिस क्राउड को कैसे मैनेज करती है उसकी बानगी है ये तस्वीरें। अलीगढ़ में 6 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई। गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतरी तो पुलिस ने भीड़ को कुछ इस तरह मैनेज किया। गोरखपुर में एक पुल की मांग कर रहे लोग शांतिपूर्ण तरीके से नदी में अनशन कर रहे थे, लेकिन अखिलेश की पुलिस यहां भी लोगों को अपने ही रूल से मैनेज करती दिखी। पुलिस ने यहां लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा।
इसीलिए तो मैं कह रही हूँ उत्तर प्रदेश की जनता के हित में अब ये जरूरी है प्रेसिडेंट रूल का वहाँ पे लगना। पर उपदेश कुशल बहुतेरे की तर्ज पर हार्वर्ड में व्याख्यान देने पहुंचे अखिलेश यूपी में अब तक कानून का राज स्थापित करने में नाकाम ही दिखे। पिछले एक साल में सूबे में 1036 रेप की घटनाएं हुई हैं, जबकि 2012 में कत्ल की 2665 वारदात दर्ज की गई हैं। राज्य के कद्दावर मंत्री और अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव अधिकारियों को डाका नहीं चोरी करने की सलाह देते हैं। दूसरे मंत्री चैलेंज करते हैं कि यूपी में अपराध भगवान भी नहीं